हर कोई कहता है विटामिन ए आंखों के लिए होता है, विटामिन सी से इम्यूनिटी आती है और सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। लेकिन आपके एग्जाम में इन्हीं बेसिक लाइन से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको विटामिन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं और बहुत सारे टीचर आपको गलत बताते हैं उन चीजों के बारे में। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। लोग याद करते हैं कैरेट में विटामिन ए होता है और इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कैरेट में विटामिन ए होता है, पहला ऑप्शन दे रखा था। दूसरा ऑप्शन दे रखा था बीटा कैरोटीन होता है। तो वास्तव में कैरेट में विटामिन ए नहीं, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। लोग विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के सोर्सेस होते हैं कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश लिवर ऑयल। डेफिशिएंसी डिजीज यानी इसकी कमी से होने वाली बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे बोलते हैं रतौंधी, जिसमें रात के समय या अंधेरों के समय दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरी बीमारी होती है जीरोप्थेल्मिया, जिसे ड्राइनेस ऑफ आई या आंखों का रेगिस्तान कहते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी वास्तव में एक सिंगल विटामिन नहीं है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये पूरा एक गैंग है, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं। जब भी आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के साथ साथ बीकासूल का कैप्सूल दे देते हैं। तो बीकासूल वास्तव में क्या होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है और ये बहुत ही जरूरी विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं इसके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा पहला विटामिन है विटामिन बी1। इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। वास्तव में इसका नाम जो है थियामीन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ ऑप्शन में थियामीन और थायमीन दोनों ही ऑप्शन में था। थायमीन की स्पेलिंग होती है THY से स्टार्ट और इसकी स्पेलिंग स्टार्ट है THI से। जो थायमीन होता है वो एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस होता है जो कि जो है DNA में पाया जाता है, जबकि थियामीन ये जो है एक विटामिन B1 का केमिकल नेम है। विटामिन B1 के सोर्स होते हैं होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज, पल्सेस यानी कि दालें और नट्स। इससे होने वाली बीमारी होती है बेरी। अगली विटामिन है विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसके सोर्स होते हैं मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसकी डिफिशियंसी डिजीज होती है, इसकी कमी से बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। चिलोसिस का मतलब होता है क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स, तो हमारे लिप्स यानी कि ओठों के किनारे जो है इसमें फटने लगते हैं। और ग्लोसाइटिस का मतलब होता है हमारी टंग यानी कि हमारे जीभ में सूजन होना। वास्तव में टिस जहाँ पे बायोम होता है उसका मतलब सूजन ही होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। इसके सोर्सेस होते हैं मीट, ग्राउंडनट, लिवर और इससे होने वाली बीमारी होती है पेलाग्रा, जिसमें स्किन के ऊपर दाग बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं। इसे 3DS भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3D हैं, डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डर्माटाइटिस मतलब स्किन में स्वेलिंग, सूजन होना, डायरिया मतलब लूज मोशंस टाइप का होना और डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। इसके सोर्सेस होते हैं एग्स, मीट, होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज, दाने। और डेफिशिएंसी डिजीज होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम, जिसमें पैरों में जो है जलन मचती है। अगर ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ा राहत मिलती है इसमें। तो ये हो गया बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कि बहुत रेयर होता है। अब है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी स्रोत होते हैं सीरियल्स, फिश और बनाना। और डिफिशिएंसी डिजीज होती है कॉन्वोल्यूशंस और एनीमिया। कॉन्वोल्यूशंस के सिम्टम्स होते हैं पूरे शरीर या शरीर के किसी हिस्से में तेज झटके लगना, कुछ समय के लिए होश चला जाना या फिर जो है थकान, सर दर्द होना। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी भी हो जाती है। अगली विटामिन है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। इसे विटामिन H भी कहते हैं। इसके सोर्स होते हैं नट्स, सोया और एग का यॉक यानी कि एग का पीला वाला पार्ट। डिफिशिएंसी डिजीज होती है डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन में स्वेलिंग होना, सूजन होना और हेयर लॉस।
नेक्स्ट है विटामिन B9। किसी किसी बुक में विटामिन B9 को विटामिन B10 भी लिखा गया है। इसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड और इसको प्राप्त करते हैं हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और खट्टे फलों से। और डिफिशिएंसी डिजीज होती है इससे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें खून कमी होती है। और इसके अलावा जो बच्चा पैदा होता है, जिसे बोलते हैं फीटस, जो डेवलपिंग फीटस होता है, वो जो है डिफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसका केमिकल नेम होता है कोबालामीन। इसे हम लोग कॉमनली साइना कोबालामीन भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन का नाम, मतलब इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो होता है विटामिन B12। इसके सोर्स होते हैं मीट, एग और मिल्क। और डिफिशिएंसी डिजीज होती है परनीसियस एनीमिया, यानी इसमें भी खून कमी होती है और नर्व डैमेज भी होता है इसमें। बहुत सारे लोग गर्म खौलते हुए पानी में नींबू निचोड़ के पीते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे विटामिन सी वास्तव में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आंवला को या आंवला को। इसके अलावा जो है ये लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, टोमेटो में पाया जाता है, लगभग सारे खट्टे फलों में पाया जाता है ये। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्बी, जिसमें हमारे मसूड़े फट जाते हैं, उनसे खून आने लगता है, जिन्हें हम लोग ब्लीडिंग गम कहते हैं। इसके अलावा जो है इसकी कमी से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और हीलिंग होती है, जो कि पुअर हीलिंग होती है। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है तब इसका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। इसके अलावा जो है फिश लिवर ऑयल से हमें मिल सकता है, ये एग यॉक से मिल सकता है। इसके अलावा मशरूम से हमें मिलता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स, जिसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और एडल्ट इंसान के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और अब है हमारे विटामिन ई। इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, या इसे हम लोग जो है फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। यानी कि इससे हमारी स्किन अच्छी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। और इससे हमारे बच्चे पैदा करने की क्षमता अच्छी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन। चोट लग गई, घाव बन गया, खून बहने लगा। अब खून बहना रुकता कैसे है? खून बहना रुकता है विटामिन के से। क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं इसे, विटामिन के क्लॉटिंग विटामिन। विटामिन के, जिसका नाम होता है रासायनिक फाइलोक्विनोन और इसके सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। और डिफिशिएंसी डिजीज होती है इससे डिलेड क्लॉटिंग, यानी कि खून का थक्का ठीक से नहीं जमता, और एक्सेस ब्लीडिंग, यानी कि थक्का नहीं जमेगा तो खून जो है आसानी से बॉडी से बाहर बह जाएगा चोट लगने की वजह से, इसलिए इससे एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकती है इसकी वजह। नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए से। ब्लीडिंग गम स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन B1 कमी से होती है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होती है। परनीशियस एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से। अब कुछ साइंटिस्ट के नाम, जैसे कि विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फंक ने किया था। अल्बर्ट ने सबसे पहले विटामिन सी की खोज की, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। जेम्स लिन ने पहली बार खट्टे फलों से बताया कि स्कर्बी क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। एडवर्ड मेलन बाई ने सबसे पहले बताया कि जो है विटामिन डी डिफिशिएंसी से होती है रिकेट्स। और हेनरिक डैम और एडवर्ड डोइशे ने पहली बार जो है विटामिन के की डिस्कवरी की। और एफ गाउलैंड हॉपकिंस ने पहली बार बताया कि मिल्क में विटामिन पाई जाती हैं। और 1929 में नोबेल प्राइज मिला एजैकमैन और हॉपकिंस को विटामिन की खोज के लिए। विटामिन बी और सी, इन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये पानी में घुल जाते हैं। अगर इनको अधिक मात्रा में ले लिया हमने तो यूरिन के साथ घुल के पानी में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एडेक, ADEK, एडेक जो होते हैं, इन्हें कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा, KEDA। ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ये फैट में घुलते हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इनकी अधिकता हमारी बॉडी में हो जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है। जो विटामिन फैट में घुलते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जैसे कि एडेक, ADEK से याद कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी की लिवर में
और लिवर में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए जो है अगर ज़्यादा इकट्ठा हो गए तो फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है इनकी। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी और सी, और ये अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये हमारी यूरिन से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं तो पानी में घुल के और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, नो स्टोरेज। सबसे अधिक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन B1 से क्या होता है, विटामिन B3 से क्या होता है, विटामिन B12 से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है।